ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है ना। 84 जन्म लेते हैं, उसमें 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। कैसे चक्कर लगाए? एक सेकंड में परमधाम अनादि स्वरूप, एक सेकंड में आदि स्वरूप सतयुग में चले गए देवी देवता के स्वरूप में, एक सेकंड में पूज्य स्वरूप, फिर एक सेकंड में ब्राह्मण स्वरूप और उसके बाद फरिश्ता स्वरूप, है ना। तो बाबा कहते हैं चक्रधारी हो ना, चक्कर लगाने वाले। तो एक सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगा लिया एक सेकंड में। तो बाबा कह रहे हैं 83 जन्मों में प्यार, लेकिन परमात्मा प्यार मिला था। 83 जन्म तक बाबा तो नहीं मिला था, और इस एक जन्म में मिला, और वो भी कितने कम टाइम के लिए। शुरू से भगवान मिला था कि ये अंतिम जन्म है, और उसमें भी कब हम लोग चले जाएंगे। तो जितना प्यार उससे ले सकते नहीं मिला ना। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर तो जान लिया ना, आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार कितना अंतर है। अंतर समझ में आया ना। इतने दिनों से जब भगवान नहीं मिला था तो लौकिकता में भी देखिए ना कि कितना प्रेम था। सारे रिश्ते किस चीज पर आधारित है? स्वार्थ पर है। लेकिन परमात्मा प्यार निस्वार्थ है। भगवान हमसे कुछ भी नहीं चाहता। भगवान कुछ भी हमसे नहीं चाहता। अगर वो कहता भी है कि तुम अपनी गंदगी मुझे दे दो, तो वो भी मेरे लिए कह रहा है। वो भी क्या करेगा? अपना मेरा गंदगी लेकर वो क्या करेगा? वो ऐसा सौदा करता है जिसमें सारी गंदगी हमारा ले लेता है, लेकिन उस गंदगी को यूज कर सकता है वो कहीं? तो इसीलिए बाबा कहता है, तो अंतर तो जान लिया ना। परमात्मा प्यार और आत्माओं में प्यार में कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया? कलयुग का अति में ले गया। साधारण मनुष्य आत्माओं का प्रेम था। किसी का प्रेम था? प्रेम है ही नहीं। लोग जानते ही नहीं प्रेम क्या है। प्रेम का मतलब ही नहीं पता है। आज बाबा क्या कह रहा है? अभी आप आचार्य प्रशांत को सुनिएगा ना, तो लगेगा कि बात बहुत सही बोल रहा है कि प्रेम अगर हो तो फिर कोई स्त्री है पुरुष है वो भान ही मिट जाए। ये जब पति है पत्नी है, स्त्री लड़का है लड़की है, तभी प्रेम हो। ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम थोड़ी ना है। ये तो दैहिक आकर्षण है। बाबा क्या कर रहा है? सबको आत्मा देखो। स्त्री है या पुरुष है, सबको आत्मा भाई भाई के रूप में देखो। यानी सब एक समान हो गए। लेकिन क्या वहां एक समान है? अब मान लीजिए कि एक बताते हैं, एक लड़का है एक लड़की फोन में बात करता है। अभी बात ही हो रहा है, देखे नहीं एक दूसरे को। एक तरफ लड़का है और दूसरे तरफ भी लड़का ही है, लेकिन वो लड़की बन के बात कर रहा है ना। लड़की बन के बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, इतना अच्छा से बात कर रहा है कि दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है। और लास्ट में दोनों मिलने का तय करते हैं। और जब मिलेंगे वो प्रेम रहेगा? जब पता चलेगा कि ये भी लड़का और हम भी लड़का, रहेगा? क्यों नहीं रहना चाहिए? फिर प्रेम किस चीज के लिए था? प्रेम था यहाँ। जिसको प्रेम मान बैठे वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम में स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाना चाहिए। इसीलिए भगवान हमें स्त्री है कि पुरुष है, मोटा है कि पतला है, गोरा है कि काला है, सुंदर है कि असुंदर है, देखता है? कुछ भी कुछ नहीं देखता। वो केवल मुझे आत्मा रूप में देखता है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है? अगर यहाँ भी ऐसा हो तो भी वो शुद्ध प्रेम है। लेकिन होता है ऐसा? तो बाबा कहते हैं क्या प्राप्त कराया? अनुभव है ना। मनुष्य आत्माओं के प्यार ने क्या अनुभव प्राप्त कराया? कुछ भी नहीं। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। और परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता? अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में, परम धाम ले जाएगा, जहाँ की शांति ही शांति है। और उस स्वीट दुनिया में ले जाएगा जहाँ दुख का नामो निशान नहीं, जहाँ जीवन तो है लेकिन सुख शांति से भरपूर है। तो आत्म प्यार राज्य भाग्य गंवाता है।
और परमात्मा प्यार राजभाग दिलाता है, यही अंतर है ना। मनुष्य आत्माओं का प्यार एक दूसरे का कहाँ नीचे गिराया कि सारा राजभाग समाप्त हो गया। कलयुग के ऐसे समय में है जहाँ आप कंगाल बने हुए हैं, दूसरे से मांग रहे हैं सुख दो, शांति दो, सम्मान दो, प्रेम दो, भीख मांग रहे हैं। और ऐसे मांग रहे हैं दूसरों से कि उसके पास है, और वो भी मांग रहा है हमसे, वो सोच रहा है इसके पास है, किसी के पास नहीं। मतलब एक कंगाल दूसरे कंगाल से मांग रहा है, ये स्थिति बनी हुई थी। परमात्मा प्यार राज्य भाग दिलाता है और इसी जन्म में दिला देता है ना। सबसे पहले तो स्वराज्य अधिकारी बनाता है। हम सबसे पहले अपना यही अधिकार तो खो चुके थे। अपने ऊपर अधिकार कहाँ था किसी का? आज भी है अधिकार क्या? जब जब डिस्टर्ब होते हैं तो उसको अधिकार कहेंगे क्या? स्वराज अधिकार कहेंगे क्या? किसी के बातों से डिस्टर्ब हो गए, दुखी हो गए, कोई अपने बेटे से तंग है, कोई अपनी पति से तंग है, कोई अपनी पत्नी से तंग है, यानी जो तंग कर रहा है, जिससे तंग हो रहा है, उसका गुलाम बने हुए हैं ना। हमें कोई दुख नहीं दे सकता है, हम अपना दुख खुद ही बटोरते हैं। मेरे में शक्ति नहीं है तो हमें कोई दुख दे देगा, मेरे में शक्ति है तो कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता, मेरा मन बुद्धि को कोई छू भी नहीं सकता। इसीलिए बाबा क्या कहा आज का मुरली में, क्या था आज सुबह अव्यक्त मुरली में, क्या था कि परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि परिस्थितियां दिखाती है कि किस जगह में तुम कमजोर। मान लीजिए कि किसी को तलवार का युद्ध सिखाया जा रहा है ना, बहुत अच्छे से सिखा दिया गया, अब उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा ना। अब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो अगला जो उसके पास एग्ज़ाम लेने के लिए आएगा वो थोड़ा दांव पेच दिखाएगा, ऐसा कि अगर ये हार गया तो इसको समझ में आएगा कि कौन सा दांव पेच हम नहीं जानते, है ना। तब फिर उस दांव पेच को सीखेगा तो वो उसके लिए कल्याणकारी हुआ ना, क्योंकि अब एग्ज़ाम लिया गया तो उसको समझ में आ गया। अब उस दांव पेच को फिर सीखेगा, फिर तैयार होगा, तो अगली बार लड़ेगा तो उसके पास सारा दांव पेच रहेगा, तो हारेगा नहीं। इसलिए भगवान हमें जो बार बार परिस्थितियां आ रही है, या तो हम हार रहे हैं या हम सीख रहे हैं, या तो हार रहे हैं या सीख रहे हैं। हार कर भी क्या कर रहे हैं? सीख ही रहे हैं। और जीत जा रहे हैं तो अनुभवी तो है ही, और हारते हैं तब भी अनुभवी है। तो हर बात में कल्याण है कि नहीं? तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय वो हमें स्वराज अधिकारी बना रहा है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो कि भविष्य में सतयुग मिलने वाला है, क्या यही में है? इसी में खुशी है क्या? वो तो आएगा, वो याद भी नहीं रहेगा, लेकिन यहीं पर सतयुग का स्थिति का अनुभव होना, ये मजा आता है ना। यहाँ ही हम दुखों से छूट गए, अब किसी बात का भय नहीं, संपूर्ण निर्भय कि भगवान मेरे साथ। नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है, उस समय तो सब कुछ रहेगा, सुख शांति रहेगा। कैसे मिला उसका ज्ञान नहीं, कौन दिलाया उसका ज्ञान नहीं, मेरा पिता कौन है इसका ज्ञान नहीं। कितना भी प्यार हो, कितना भी सब कुछ हो, वहाँ पर सुख शांति हो, लेकिन ये बात तो हम नहीं जानेंगे। और यहाँ हमारा छत्र छाया स्वयं भगवान है, ये इसी एक जन्म में मिलता है। तो वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है? जो पाना था वो पा लिया, है ना। जो पाना था वो पा लिया, वो अभी पाना है कि पा लिया। सतयुग में ये होगा वो होगा हम कहते हैं, लेकिन यहाँ का तो और भी प्राप्ति का अनुभव है, तब तो गा रहे हैं ना कि जो पाना था पा लिया, कुछ पाने का इच्छा नहीं। यही से इच्छा मात्रम अविद्या बनते हैं, तब वहाँ जाकर मिलता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ कोई चीज़ का प्राप्ति का इच्छा नहीं, इसलिए वहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ भी अगर अभी भी हम कुछ इच्छा में फंसे हैं तो कभी नहीं मिलेगा। सारे इच्छाओं से जब परे हो जाते हैं तब जाकर हमें सब कुछ यहाँ भी यहीं से तो अनुभव को लेकर जा रहे हैं ना। गोपियों का तो गायन है ही, पांडवों ने पा लिया। सबको बाबा पूछ रहे हैं, इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में बोला गया था। देवताओं के खजाने में नहीं बोला गया था, ब्राह्मणों के खजाने में कोई कमी नहीं। तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अनुभव करते हो कि प्राप्त नहीं कोई वस्तु,
और ये प्राप्तियां अविनाशी हैं, अल्पकाल की नहीं है। ये अनुभव करते हो कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? अभी कितनी सारी चीजें हैं जिसके प्रति आकर्षण था, समाप्त हो गया। ऐसा पहनते, ऐसा औरतें कुछ भी पहन रहे हैं ना, जैसे कलरफुल साड़ी पहनने के लिए बोला गया तो पहने, मज़ा नहीं आया, वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। और जब वाइट कलर का पहने थे तो उस दिन अपने आप में लग रहा था कि भरपूर लग रहे, यानी कोई है आकर्षण। कितना आकर्षण होता था, मेरे पास ये हो वो हो, ये चीज़ खत्म हो गया है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? सब प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं है, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? सदा चेहरा प्रसन्नता में, चेहरे में प्रसन्नता दिखाई देगा, सदा नशे में रहेगा। लेकिन अभी भी कभी कभी अप्रसन्न हो जाते हैं, चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि अप्राप्ति है, किसी एक चीज में अटके, खत्म कर दे, अटकना थोड़ी ना है। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। जिसको सब कुछ प्राप्त है, उसको कितना कुछ बोलेगा कोई तो भी बोलेगा मेरे पास तो सब कुछ। जिसके पास कुबेर का खजाना है वो अपना निश्चिंत रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? निश्चिंत होकर सोने का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे, विदेश में नहीं देश में सेवा केंद्र देखे, विदेश में ही नहीं देश में। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी हैं, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है। आज बाबा चक्कर लगाया है सभी गीता पाठशालाओं में और सभी सेंटरों में कि कौन से सेवाधारी कितने खुश हैं, क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा? तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान है चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमज़ोर है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तो तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार आत्मिक स्वरूप में के बजाय क्या होता है, बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तन में ही कोई प्रॉब्लम आया, मन का तो बात सही है, तन का ही कोई प्रॉब्लम आया और बार बार उसी को सोच रहे हैं। अगर कमज़ोर हैं और मजबूत हैं, मन से अगर मजबूत है तो बीमारी बड़ा भी है तो उसको क्या कर रहे हैं, अगर अवॉइड कर रहे हैं तो बीमारी कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उसको पकड़े हुए, हमको तो बहुत तेज बुखार है, हमको तो बहुत तेज बुखार है, अभी आपको कुछ पता भी नहीं है, अभी आप अथी से चेक भी नहीं किए, अभी आपका चेक भी नहीं हुआ कि कितना है आपका, लेकिन आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि बहुत तेज बुखार है। तो क्या किए आप, और ज़्यादा बढ़ा लिए अपना और आपको बीमार महसूस हो। लेकिन कितना भी यार करते जाइए आप, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक, यानी आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। नहीं तो फिर बीमारी कॉन्शियस हो गए तो फिर बीमारी बढ़ जाएगा। तो क्या देखा कि तन से तो मेजोरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार माने मन से भी बीमार, 50% सिंगल बीमार है केवल तन से बीमार। तो बाकी होना क्या चाहिए, कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ, यही पाठ पक्का कर लेते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से ही ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। बाबा कह रहा है कि ये बहाना है ना, बहाना है, भगवान पकड़ता है बात को। टांग दर्द या कमर का दर्द होता है, कई बार दर्द होता नहीं है फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो, कमर दर्द का चेकिंग हो सकता है क्या? हो सकता है, बुखार का चेकिंग कर लेंगे, है ना, थर्मामीटर लगा देंगे और बुखार का चेकिंग हो जाएगा कि कितना है या नहीं, क्लियर हो जाएगा।
डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं उसको चेक कर सके? नहीं है ना। तो एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो कराओ, और ही खर्चा लगाओ, बढ़ गया। तो क्या देखा, तन के बारे में बाबा ने सुना दिया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए, सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना। सिर्फ टीचर्स की बात बाबा कर रहे हैं, क्लियर बाबा कर रहा है। जितने बच्चे हैं सब बाबा के बच्चे, सब है सेवाधारी। केवल टीचर्स तो सेवा नहीं करती है, साथ में सब आत्माएं, हम लोग सब। क्या मनसा सेवाधारी सब आत्माएं नहीं? या जो जहाँ जा रहा है बाबा के बारे में कुछ ना कुछ किसी को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो सभी सेवाधारी हैं। सेवाधारी आप गृहस्थी वाले भी हो ना, केवल सेंटर्स की समर्पित बहनें टीचर्स ही नहीं है कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वही सेवाधारी है, ऐसा नहीं है। आप लोग गृहस्थी में रहने वाले भी सेवाधारी हैं। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे बाबा बता दिया, आप कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा आप घर आएगा देखने के लिए, क्योंकि बोला आप घर का भी चक्कर लगाएंगे। क्योंकि जहाँ भी अमृत वेला होता है ना, जिस घर में आप अमृत वेला करते हैं, भगवान वहाँ जाता है। इसलिए अमृत वेला बहुत ज़रूरी है करना। और जहाँ भगवान जाता है, जहाँ महाकाल जाता है, वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। इसीलिए हर स्थिति में अमृत वेला करना है, क्योंकि उस समय भगवान जरूर आते हैं। और एक शाम का नुमा शाम का 6:30 से 7:30 हर स्थिति में बैठना है। देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है तुम्हारा या सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ हैं। सब दवाई खा रहे हैं, मुट्ठी का मुट्ठी दवा खा रहे हैं ठीक होने के लिए। देखो, कोई रंग बिरंगी तो है ना, तो बाबा इसलिए उसको फ्रूट बोल दिया, क्योंकि फ्रूट भी रंग बिरंगा होता है। दवा भी देखिए कि कोई हरा, पीला, नीला सब तरह का होता है। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। बाबा कहता है ठीक है, बीमार हो तो खा लो। ऐसा नहीं बोला, क्योंकि दादियाँ भी बीमार पड़ी, दीदी लोग भी बीमार पड़ी, वरिष्ठ जितने हैं बीमार पड़े, तो दवा खाएं ना, सलाइन चढ़ा ना। तो ऐसा कोई बात नहीं, बाबा बोलते हैं खा लो। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। दादी लोग का इतना इतना सलाइन चढ़ता था, सब कुछ लास्ट में मतलब पाइप से ही खाना जा रहा था। लेकिन वो लोग कभी डिस्टर्ब थे क्या? या बोलते थे? डॉक्टर आता तो डॉक्टर को पूछती थी गुलजार दादी कि डॉक्टर साहब आपका तबीयत कैसा है? डॉक्टर बोलता था इतनी बड़ी बीमारी, कैंसर की बीमारी है, हमको पूछती है कि आपका तबीयत कैसा है। कितना पावरफुल आत्मा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर आप खा रहे हैं उस स्थिति में, तब अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है। शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे, है ना। दवाई खा रहे हैं और फिर क्या देखते हैं, अभी जिसका जिसका गठिया बात है, जिसका जिसका जोड़ों में दर्द है, दवा खाएंगे और बोलेंगे क्या ये ठीक होने वाला थोड़ी ना। खा रहे हैं दवा, जब तक जिंदा है खा रहे हैं। बीमारी तो ऐसे ही है और ना आज तक फर्क पड़ा है, और लगता है मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यही सोच सोच के खा रहे हैं। लोगों का स्थिति इतना खराब है ना, चाय पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि पी तो लेते हैं लेकिन इससे गैस होता है। अरे पीने से पहले आप उसमें शक्तिशाली वाइब्रेशन डाल दिए कि इससे गैस होता है, गैस तो हो ही रहा है। खा रहे हैं गलत गलत चीज़, तला हुआ चीज़ खाएंगे, बोले खा ले रहे हैं, लेकिन इस सबसे तो हर्जा कर देता है, पेट खराब। अब तो आप वाइब्रेशन दे दिए, आवाहन कर दिए। जिस चीज़ के लिए आपके मन में चलता है मत खाइए ना, शक्तिशाली स्थिति बनाइए, नहीं खाइए। कौन बोल रहा है खाने के लिए? तो उसी तरह दवा खाते वक्त नहीं, ये तन बीमार है क्योंकि कलयुगी तन है ना, बहुत सारा हम पाप कर्म करके आए, कर्म भोग भी हो सकता है, लेकिन बाबा की याद में दवा खानी। बाबा क्या बोला? फल समझ के खाना। फल समझ के खाएंगे तो भारीपन लगेगा। अब खा भी रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा ही किस्मत ऐसा है, इतना दवा हमको खाना पड़ता है, इतना इंजेक्शन हमको लगाना पड़ता है। अब ये जो दुख का वाइब्रेशन में खा रहे हैं, वो जीवन भर वो दवा छूटने वाला नहीं है। और अगर खुशी से खाएंगे कि बाबा के याद में खाएंगे, तो बाबा क्या बोला? 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी निकाली है। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी है, तो कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है ये सब।
इसलिए घबराओ नहीं, लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। दवाई कॉन्शियस नहीं कि यही दवाई से खाना ही पड़ेगा, मजबूरी से खा रहे हैं, मेरी तो बीमारी ही ऐसी है, मेरे ही पास ये बीमारी आई है, मेरा ही किस्मत खराब है। कुछ नहीं, धन्यवाद देना है बाबा को कि बाबा हम, मेरा तो कर्म भोग था, हम तो बहुत कुछ करके आए हैं, उसके वजह से शरीर में कर्म भोग आए, लेकिन आपका कितना कितना शुक्रिया है कि साइंस के द्वारा आप इतना इतना दवाई बना दिए ताकि उसको खा के हम तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो उसको मजबूरी से खाएंगे तो मजबूरी का वो और बढ़ा देगा। तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। जैसा युग है उस युग में होना ही। इस कलयुग में कोई कहे कि 100% हम परफेक्ट हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो, मतलब दवाई को फ्रूट के रूप में खाकर उसको विदाई दे दो। अच्छा ठीक है, तुम आए थे लेकिन अब जाओ, अब तुमको मेरा, अब तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास इतनी शक्तिशाली दवाई है, बाबा की याद में हम खा रहे हैं, बीमारी टिक ही नहीं सकता। कैंसर नहीं टिक रहा है बाबा की याद में, तो ये छोटी मोटी बीमारियां क्या करेंगी हमारे। अच्छा, ये हुआ तन का रिजल्ट। फिर और क्या देखा, मन में क्या देखा। एक बात खुशखबरी की देखी कि मेजोरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो, लेकिन मेजोरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी। और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना ढुलना शुरू हो जाता है, मन इधर उधर हलचल करना शुरू कर देता है। तो जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बैठा हो तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं और कभी अपसेट हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कारण क्या है, होना सेट चाहते हैं लेकिन अपसेट हो क्यों होते हैं। कारण क्या है, एकाग्रता की शक्ति नहीं, दृढ़ता की शक्ति नहीं है, उसकी कमी। दृढ़ संकल्प कि मैं बाबा की याद में बैठी हूँ, मुझे हर स्थिति में बैठना है, तो सबसे पहले सचिन भाई क्या बोलते हैं, सबसे पहले तन पर कंट्रोलिंग करना शुरू करो। यानी बैठो, कभी देखना जब भी ऐसे बैठे कितनी देर तक बैठ जाए, लेकिन जैसे योग में बैठेंगे ना, एकाग्र होना चाहेंगे, सबसे पहले आपका शरीर हिलना डुलना शुरू कर देता है। आपको पैर दिखाएगा कि दर्द है, इसमें पैर बोलेगा दर्द है, उसको पैर को ठीक करो, हिलाओ उसको। हाथ बोलेगा हम, मेरे में दर्द है, इधर ऐसे नहीं, ऐसे करो। इस तरह कर्मेंद्रियां अपनी तरफ खींचने लगती। तो सबसे पहले स्थूल में अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है। तन मेरा है, मेरे अनुसार चलेगा, मेरे अनुसार चलेगा, लेकिन वो मेरे अपने अनुसार चलाने लगता है। तो ये कंट्रोलिंग पावर जब तन के साथ शुरू करते हैं तो मन भी धीरे धीरे सेट होने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दृढ़ता की शक्ति में कम हो जाती है, और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं, चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प से ये सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। ऐसे आप बैठेंगे तो कुछ भी आपको, आप जब बैठे थे तब निश्चिंत बैठे थे, जैसे ही एकाग्र होने का कोशिश कीजिएगा तो आपको लगेगा कि किचन में कहीं हम सिलेंडर का रेगुलेटर बंद तो किए थे कि नहीं किए थे। ये क्या है, खेल है मन का, क्योंकि उसको आदत पड़ा हुआ आपको भटकाने का 63 जन्म से, तो इसी तरह भटकाएगा। फिर लगेगा कि दरवाज़ा बंद किए थे कि नहीं, बिल्ली घुस जाएगी, दूध कहीं ना मिले, ये सारा चीज़, जबकि सब कुछ ठीक भी है। तो उस समय क्या करना, अब जो हो हम बैठ गए, अब हमको कहीं नहीं जाना। तो ये दृढ़ता लाना है। ओम शांति।